नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडागांव पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम भी सीएम के साथ गए। रायपुर हेलीपैड से रवाना होते समय मीडिया से मुखातिब हुए। वहीं रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने कहा है कि करार समाज का शपथ ग्रहण समारोह है और उसी में जा रहा हूं। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के सवाल पर सीएम बघेल ने कहा है कि लोगों के यह बताने के लिए बीजेपी में लोग आ रहे हैं, जैसे अनुज शर्मा है, वो पहले से ही बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं, वो किसी दल से बीजेपी में नहीं आए हैं। जब बस्तर गया था तो वहाँ कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। उसके बाद जब यहाँ आए तो पता चला गृह मंत्री जी आने वाले हैं और आप बता रहे हैं कि नड्डा जी आने वाले हैं। भाई चुनाव नजदीक है तो आएंगे ही हैं, केजरीवाल भी आने वाले हैं और चुनाव है ना भाई, सब आएंगे। तो 4 महीने अभी घूमेंगे छत्तीसगढ़, जो बदला हुए छत्तीसगढ़ है उसको देखेंगे कि 4.5 सालों में जो हमने काम किया है, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं युवाओं के हित में जो काम किया है उसको देखेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये केवल आईवास है लोगों को ये बताने के लिए कि देखो भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं, ये बताने के लिए वो इस प्रकार से। अब जैसे अनुज शर्मा है, कौन नहीं जानता, पिछले कितने चुनाव में अनुज शर्मा भारतीय जनता पार्टी प्रचार किया है ना। उसकी दोस्ती किसके साथ थी ये सभी जानते हैं। यदि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था, तो उन्हीं का। और कुछ समाज के पदाधिकारी शामिल हुए, तो समाज जो आदमी किसी दल में नहीं है वो शामिल हुआ है, तो दल छोड़ के तो नहीं आया है, तो सदस्यता मतलब 10 लाख सदस्यता बाद भी छूट गया था लगता है। और कोई सवाल? तो सामाजिक कार्यक्रम है और वहाँ शपथ ग्रहण समारोह भी है कलार समाज का, और उसी में जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी उत्सव मना रही है, सदस्यता बना रही है, सदस्य बना रही है, ग्रहण करवा रही है। क्या सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हम लोग अलग अलग समाज के प्रमुखों को शामिल कर रहे हैं, तो इसमें क्या दबावपूर्ण तरीके से हो रहा है या हम लोग नहीं पूछ रहे हैं। बीजेपी तय क्यों नहीं कर पा रही कि उनका दूल्हा कौन होगा? उसको तो ये सवाल तो उन्हीं से पूछना चाहिए, क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे हैं। 15 साल के मुख्यमंत्री को बिल्कुल पीछे धकेल के रख दिया गया, और ना सामने कौन आएगा वो 2-2 बार बदल चुके। तो पहले विष्णुदेव सहायक बदल दिए, फिर अरुण साहू जी आ गए, धर्मलाल कौशिक जी थे उसको बदल दिए, नारायण चंदेल जी आ गए। तो अभी एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है इनका। ठीक है, थैंक यू सर। आज आवाज आपकी सर, जेपी नड्डा का बयान आया है, कहते हैं कि जब देश की लीडरशिप को लोग विश्वास करने लगते हैं तो राहुल गांधी जी को तकलीफ होती है और वो हेट फैला है। ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्या मानते हैं कि संबंध नहीं इन दोनों से पार्टी? देखिए, चुनाव आते आते प्रभारी और मत बदल जाए, मुझे इस बात की चिंता है, क्योंकि दुर्गावती जी बदल गई, जामवाल जी आए उसको सेकंड लाइन कर दिए, फिर क्या जीवी नितिन नवीन जी आए, वो भी अब हाशिए भी है। अब हमारे सीनियर लीडर आए हैं माथुर साहब, तो उसकी भी स्थिति वैसी न हो जाए, क्योंकि वो बहुत प्रयास करने के बाद इन लोगों को एक मंच में ला नहीं पा रहे हैं। वो अकेले हेलीकॉप्टर में घुमाए पूरा बस्तर, जब तक स्थानीय नेता नहीं होंगे उसको घूमने से क्या होगा। रमन सिंह भी कमांडो घेरे से बाहर नहीं आ पा, कमांडो घेरे से बाहर नहीं आ पा, इतनी दूरी करनी है ऐसे क्या कर रहे हैं भाई। वो कार्यकर्ता से दूर हो गए, पब्लिक से दूर हो गए, लेकिन कमांडो घेरा और बढ़ते गया है। भूतपूर्व होने के बावजूद भी वर्तमान मुख्यमंत्री से ज्यादा सुरक्षा है उनकी। सर, आप लोग भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं, अरे यहाँ से ऊपर मतलब दिल्ली होता है। चर्चा चल रही थी दिल्ली की। ये वाला जो सिस्टम था भैया ठीक था, कैमरा भी ठीक रहता था, उधर भी और इधर दोनों जगह स्पेस मिलता था, उधर बाहर हो जाते थे। मोहन छुपे बुद्धिजीवी सम्मेलन करने की तैयारी, जिसकी शुरुआत पूर्व से हुई, जिसमें वो माथुर और उनके दूसरे संघ के नेता
आप लोग जो घोषणाएं उसके बारे में कुमार विश्वास जी उज्जैन में कुछ बोले थे। सर, कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो पिछले चुनाव के दौरान पे आने वाले हैं 22 जून को अमित शाह भी आ रहे हैं और इसी महीने मोदी जी भी आ रहे हैं जेपी नड्डा, मोदी जी भी अगले महीने आ सकते हैं। यहाँ आप लगातार हर सम्मेलनों में हैं, प्रभारी हैं और वहाँ पे सारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बुला रहे हैं। चुनाव नजदीक है, केंद्रीय नेतृत्व भी आ रहा है, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के सहारे ही चुनाव लड़ने वाली है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के सहारे में कर्नाटक में चुनाव लड़ते देखेंगे, बस यही होगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पश्चिम बंगाल के, उनका आरोप है जो बालासोर की घटना हुई है, जिसमें ट्रेन का जो हादसा हुआ उसके पीछे टीएमसी जिम्मेदार है। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं तो टीएमसी उसके जवाब देने के लिए वो सक्षम है। और जहां तक से बालासोर दुर्घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यजनक है। जो रेल मंत्री ये कहे कि 1 किलोमीटर पहले से जानकारी हो जाएगी यदि कोई दूसरे तरफ से ट्रेन आ रही है, कवच, तो कवच तो छिन्न भिन्न हो गया और इसमें 300 लोगों की जानें चली गई, 900 से अधिक लोग घायल हुए। और अभी तक के वो कवच अभी सीबीआई जांच कर रही है, तो कवच के बारे में भी जांच करेंगे क्या? उस जांच के बिंदु में ये भी शामिल है कि नहीं है? और इसमें जो अभी तक के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा केवल ऑर्नामेंटल सुधार करने का काम किया, मतलब प्लेटफॉर्म चमका दो और वंदे भारत ट्रेन चला दो, लेकिन जरूरत की जो चीजें हैं वो तो बंद पड़ी। छत्तीसगढ़ में 24 ट्रेनें बंद हो गई और केवल कोयले वाले ट्रेन है, गुड ट्रांसपोर्ट है, वही भरे लोग चलाते रहे हैं। इससे आम जनता तो तकलीफ में आई, क्योंकि वंदे भारत का किराया इतना है कि आम जनता उसके जेब के क्षमता के बाहर है। घोटालों की बारात भारतीय जनता पार्टी आज निकालने वाली है। 15 साल वाली बहुत लंबी लिस्ट है, कोई छूट जाए तो हम लोग दे देंगे। सर, आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण करा रहे हैं और केंद्र सरकार जो डिजिटल जनगणना शुरू करने वाली है, मतलब कुल मिला के एक ही जनगणना नहीं होगी, दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, योजनाएं बनेगी कैसे? भाई खड़गे जी, राहुल जी लगातार ये मांग कर रहे हैं, दूसरे विपक्षी दल के लोग मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इन 75 सालों में जहां हम लोग पहुंचे हैं, ऐसे चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अपर क्लास के लोग हो, माइनॉरिटी हो, उसमें बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो पिछड़ गई। तो जब तक कि उसका सामाजिक सर्वेक्षण नहीं होगा, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा? अपर क्लास में भी देखिए बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में तो आते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि कमजोर हो गया। एससी में, एसटी में देखेंगे, ओबीसी में देखेंगे, बहुत सारी जातियां हैं जो उसका लाभ नहीं ले पा रहे, वंचित हैं। तो आपके पास यदि डाटा होगा, घर घर जब तक कि नहीं जाएंगे तब तक कि आप जानकारी कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? और जब आपके पास जो जानकारी नहीं होगी तो योजना किस प्रकार से बनाएंगे? क्योंकि जैसे अब आवास के बाद खूब हल्ला कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, हम लोगों ने कहा हम आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करा देते हैं, और हमने कराया। हमारे पास अब रिपोर्ट मतलब सारे डाटा आ गए हैं, अब उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, परीक्षण भी कर रहे हैं। तो वो कितने आवासहीन हैं, किसके पास एक कमरा है, किसी एक कमरे का मकान है, 2 कमरे का मकान है, किसी के पास कच्ची है, किसी के पास पक्की है, कौन गैस सिलेंडर उपयोग कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, शौचालय का उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा, ये जानकारी हम लोग ले रहे हैं। तो वो जब डाटा हमारे सामने कैबिनेट के सामने रखा जाएगा विभाग के द्वारा, तो उसमें फिर योजनाएं बनेगी। तो जब हम 1 महीने के भीतर में पूरे छत्तीसगढ़ में कर लिए हैं, तो देश में क्यों नहीं किया जा सकता? तो उसको डिजिटल करने की क्या जरूरत है? डिजिटल में क्या पता चलेगा? जब तक कि आप घर में तो सारे लोग लिख देंगे हम आवासहीन हैं, तो क्या मान लेंगे? तो जब तक के सरकारी कर्मचारी घर में जाके खुद अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, उनके घर के मुखिया से लेकर जानकारी नहीं भरेंगे,
तो वो जो डाटा आएगा वो विश्वसनीय नहीं होगा। ये सारे केंद्र अमेरिका में बोले ये नड्डा जी का कल का बयान है। नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती। आपने देखा है कि वो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से अमित शाह जी उसको धक्का देके पीछे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं उसको। तो नड्डा जी को ऐसे भी कोई गंभीरता से नहीं लेते और उसके बयान को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। और उसके जब से वो अध्यक्ष बने हैं अपने प्रदेश में हरा दिए अपनी पार्टी को, और फिर उसके बाद अब कर्नाटक भी हो गया है। तो लगातार नड्डा जी, अब उसको चुना कौन है ये आज तक नहीं पता चला, दूसरा कार्यकाल। तो उसके बाद कौन गंभीरता से ले। और जहां तक राहुल जी की बात है तो राहुल जी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले हुए हैं, और जहां जाते हैं प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। और उसको तकलीफ है क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जब तक कि दो समाज के लोग नहीं लड़ेंगे, दो धर्म के लोग नहीं लड़ेंगे, दो भाई भाई नहीं लड़ेंगे, तब तक इनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकता। संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने पश्चिम विधानसभा के ठाकुर प्यारेलाल वार्ड संख्या 40 के अंतर्गत विकास कार्यों को लेकर निरीक्षण किया है। सबसे पहले वे निर्माणाधीन डंगनिया तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां सौंदर्यीकरण और विद्युतीकरण कार्यों के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विधायक निधि से निर्माण हो रहे यादव समाज के भवन का निरीक्षण किया और डंगरिया बाजार व शीतला माता मंदिर के पास निर्मित होने वाले प्रवेश द्वार का जायजा लिया है। खदान बस्ती के मार्गों में डमरीकरण बस सीसी रोड निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। साथ ही खदान बस्ती व आसपास के क्षेत्र में अमृत जल मिशन योजना से हो रहे पाइपलाइन विस्तारीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया और उसके बाद साहू समाज पहुंचकर आपको बता दें हनुमान मंदिर में लेंटर हो रहे कार्यों का जायजा लिया गया है। डंगनिया वार्ड का ये ठाकुर प्यारेलाल वार्ड का बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है, जिसके सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार यहाँ के निवासी, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि पार्षद ज्ञानेश शर्मा जी और पूरे लोग, समाज के लोग, अलग अलग वार्ड के लोगों ने इस तालाब के गहरीकरण और इसकी सौंदर्यीकरण की बात कही थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने जो रायपुर राजधानी तालाबों का शहर था और कहीं ना कहीं हमारे तालाब अस्तित्व से खत्म हो रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने रायपुर राजधानी और प्रदेश के पूरे तालाबों को उसके सौंदर्यीकरण, उसके गहरीकरण और उसको कैसे अच्छा से अच्छा बनाया जाए, क्योंकि रोज लोगों के अनेकों अनेक काम आने वाला ये तालाब, इसको कैसे सुंदर बनाना है उसके लिए योजना में लाकर स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये अति सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस तालाब से जिस प्रकार से ज्ञानेश शर्मा जी ने कहा, जो वाटर लेवल की समस्या, रायपुर राजधानी में बिजली और पानी की समस्या कभी नहीं हुई, बिजली की समस्या तो कभी नहीं हुई, और पानी कहीं ना कहीं, क्योंकि जनसंख्या पहले 6-7 लाख थी, अब 25 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या इस रायपुर राजधानी के लोगों की हो गई। ये जो तालाब हमारे हैं, यही तालाब लोगों को घर में वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करते थे। किसी को बाहर से पानी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, सबका वाटर लेवल बराबर होता था। मैं समझता हूँ कि जल्द बरसात से पहले जो तालाब का गहरीकरण का काम है, अंदर का काम है, वो पूरा हो जाएगा और बाहर का पूरा काम, ये पूरा होने के बाद इसका लोकार्पण करने के लिए हम तमाम साथी इसका लोकार्पण करेंगे। ऐतिहासिक शुरुआत है। मैं भाई मनीष ठाकुर जी जो ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुश्किल काम था, पहले भी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो काम को सफल नहीं कर पाए। आज अगर इस स्तर तक ये काम पहुंचा है तो जो इंजीनियर हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके से राय दिया, उसी प्रकार से हम इस तालाब के सौंदर्यीकरण और गहरीकरण के काम को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं पूरे वार्ड वासियों को, गांव वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बस्तर विकास प्राधिकरण एवं जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उदय के द्वारा तेंदुपत्ता का नगद भुगतान करने को तोयनार समिति की 33 तेंदुपत्ता
फड़ों में नगद भुगतान की राशि दी गई थी और ग्रामवासियों ने नगद भुगतान राशि मिलते ही खुश होकर शासन प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया था। नीना रावतिया उदय का कहना है कि ग्राम पंचायत में काफी समय से मांग थी कि तेंदुपत्ता का नगद भुगतान हो। लोगों को खाता पेमेंट होती थी तो अत्यधिक परेशानी होती थी। लोगों को बैंकों में लाइन लगाया जाना पड़ता था। उसके लिए बैंक से पैसा निकालने के लिए 2 से 3 दिन लाइन में खड़ा होकर रहना पड़ता था। लेकिन शासन से यह लोग जो मांग रहे थे, जो निर्णय अपने क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने यह बात क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी को बोलने से व शासन से बात कर उन्होंने यह प्रावधान करवाया है। लोगों को यह लोग नगद भुगतान के लिए पैसा दिया जाए और उसे लोग अत्यंत खुश हैं। वो लोग क्षेत्रीय विधायक जी और क्षेत्रीय मंत्री कवासी लखमा जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और खासतौर से हमारे सीएम भूपेश बघेल जी को बहुत ज्यादा धन्यवाद ज्ञात करते हैं। आज हम लोग मौजूद हैं पापनपाल में। सरकार से जो बीती वर्ष पहले जो नारेबाजी के साथ कहा गया था कि हमें तेंदुपत्ता का भुगतान नगद चाहिए, जिसकी वजह से आज शासन प्रशासन ने इनकी बात सुनी है और जगह जगह पे नगद भुगतान हो रहा है। आज हम लोग ग्राम पंचायत पापनपाल में मौजूद हैं। यहाँ के ग्रामीण आज नगद तेंदुपत्ता का भुगतान पैसा ले रहे हैं। वहाँ पे हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उदय जी आए हुए हैं। हम लोग यहाँ के ग्रामवासियों से भी बात करेंगे कि किस प्रकार उन लोग नगद भुगतान पैसा लेने से कितने अत्यधिक खुश हैं या नहीं हैं, या शासन प्रशासन को उन लोग क्या कहेंगे। आइए हम लोग उनको एक बार बात करके जानेंगे कि यहाँ के लोग नगद भुगतान लेने के बाद किस प्रकार से अपने आप को खुश समझ रहे हैं और शासन के बारे में क्या कहेंगे। आप थोड़ा सा गौर कीजिए। शायद पापनपाल से हमारे बीच में एक भाई हैं जो आज 19,000 रुपये उन्हें नगद मिला है, तो हम उनसे जानते हैं कि उनको तेंदुपत्ता नगद भुगतान में शासन और प्रशासन को क्या कहेंगे और यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं उनके लिए क्या कहेंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधि के बारे में क्या कहेंगे। आपको नगद भुगतान मिला है, क्या नाम है आपका? मिथिलेश सारकी है सर। तो आप ये बताइए हमें कि आपको तेंदुपत्ता का नगद भुगतान पैसा मिलने से कैसा लग रहा है और शासन प्रशासन को आप क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है सर। अभी बैंक में जाता तो बहुत तकलीफ होता है, वहाँ जाके लाइन लगाना पड़ता है। नगद भुगतान हुआ तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो दिक्कत नहीं जा रहा है हमें। अच्छा, आप बहुत खुश है नगद? जी खुश है। तो आप विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे कि आप लोगों का जो मांग था वो पूरी किया, तो शासन के बारे में क्या कहोगे? धन्यवाद करेंगे सर जी। तो यहाँ पे हमारे बीच में भी नीनावती उदय दीदी हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि आप लोगों के लिए कदम से कदम मिला के लड़े हैं और आज आप लोगों को यहाँ पे नगद भुगतान करने में सहयोग कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? जी अच्छा किए हमारे लिए, जो नगद भुगतान किए, जो उनके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। चलिए, आप लोग बहुत खुश हैं? जी खुश है। जी, हम देख रहे हैं कि ग्रामीण यहाँ पे अत्यधिक खुश होते हैं। हम लोग और कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे और हम लोग उनसे भी पूछेंगे कि उन लोगों को नगद भुगतान मिलने से कैसा रहेगा, कैसा लग रहा है। और अभी खाता में पैसा मिलता तो कितना परेशान होता आप लोगों के लिए शासन प्रशासन इतना परेशान हुआ है वो कि आप लोगों को यहाँ पे आज नगद पैसा मिल रहा है। क्या बोलोगे शासन, हमारे क्षेत्रीय विधायक के बारे में क्या बोलोगे आप? आप बताइए दीदी, क्या बोलेंगे आप? मामा सलेन इन तुम इंगा मैडम मन इंगा वेर नित्तानी माँ का सलेन बात कम आई को तंबर का दिन दूर कम इंता माँ परेशान मुन्ने मुन्ने बा आगत के जीवन परेशान आंदूर क्या बैंक तगत के पड़ में निच्ची निच्ची को तंबर उन्दू नेटी दूर को आए वापस आंदो ये दूर माँ का दिन। अभी सबके लिए धन्यवाद दे रहे। धन्यवाद। आप बता सलेन दूर को देना परेशान आंदो माँ बारा वर्षातku mak inja asale dor kamu inta kota kai dene ubur miriat bar mak kamayo asale dor kamu inta जो वर्षा भी ना परेशान। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे ग्राम पंचायत में नगद भुगतान किया जा रहा है, जो गांव के लोग काफी खुश हैं और ये प्रयास हर ग्राम पंचायत से जो लिखित रूप से क्षेत्रीय विधायक को सौंपे थे, जो माने नगद भुगतान किया जाए घर के, और उसमें विधायक का प्रयास रहा प्रभारी मंत्री को। प्रभारी मंत्री ने उच्च स्तरीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और नगद भुगतान
हर ग्राम पंचायत में करा रहे हैं, उनके लिए ग्रामवासी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमारे बीच में नीना दीदी भी आकर वो नगद भुगतान का लोगों से रूबरू होकर मिलते हुए बातचीत करते हुए सब ईदगाहियों से, और पड़मुंशी लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और सब खुश हैं। मैं ये बताना चाहूँगा हमारे गांव के तेंदुपत्ता श्रमिकों को नगद भुगतान का आज भुगतान किया जा रहा है हमारे शासन के द्वारा। बड़ा खुशी की बात है। आज का दिन बड़ी खुशी की दिन है। हमने इसके पहले भी पिछले सत्र की भी बात बताना चाहूँगा, इस बार भी नगद भुगतान हमारे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस काम को सफल बनाया है। गांव के समस्त सदस्य सभी मिलकर हमने भी हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय जी से बात की, हमारे लोग जिला पंचायत सदस्य हमारे दीदी जी से भी हमारे बात हुआ था, जिससे ये बात को वे आगे बढ़ाते हुए इस काम को सफल पूर्वक काम किया है। इसके लिए मैं हमारे समस्त नेताओं को हमारे गांव तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। बस बड़ी खुशी ये जताना चाहता हूं कि अब हमारा सरकार इस काम को इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आते भी ऐसा करेगा। मेरा पूरा भरोसा हमारी सरकार के ऊपर बताना चाहूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो पापनपाल के लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर जितने भी ग्रामीण लोग हैं बार बार आते थे कि हमको सबसे ज्यादा समस्या होती है बैंक में जाने का। बैंक जाते हैं वहाँ पर कोई यहाँ जाओ को वहाँ जाओ ऐसा बोलते थे, उससे हमको समझ में आता नहीं था। और हम लोगों ने आप लोगों से ये मांग रखा है, और जनता की समस्या, जनता जनार्दन की समस्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और उस समस्या को हमारे माननीय विधायक जी विक्रम मंडावी जी ने हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं लखमा जी के पास पहुंचाया, और लखमा जी ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के पास पहुंचाया। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारी सारी समस्याओं को सुनी, और समस्या को सुनते हुए आज इस समस्या का निराकरण किया। और उसी के बदौलत आज पापनपाल की जो जनता है वो बहुत ही खुश है और धन्यवाद भी दे रही है। और जिस फंड में मैं आई हूँ वहाँ पर 220 हितग्राही हैं, और हितग्राहियों के मुंह से भी मैंने सुना कि बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। और मैं धन्यवाद देती हूँ इस जगह से हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे विधायक और हमारे लखमा जी को, क्योंकि उन्होंने इस ओर बहुत प्रयास किया, जबकि बहुत मुश्किल से यह काम हुआ है। इससे पहले हमारी जो जनता है जितना पैसा नहीं मिलता था उतना खर्चा करके वो बीजापुर जाती थी, बीजापुर जाके बैंक में लाइन लगाए रहती थी। कभी कभी तो दो दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा हो जाता था, जिसके कारण वो हमेशा परेशान रहती थी। बताना चाह रही हूँ कि हमारे बीच में हमारे पुराने सरपंच भी है जो उनको भी मिला हुआ है और बहुत खुश हैं। और हमारे यहाँ के कोटवार उसको भी बहुत पैसा मिल रहा है, वो भी बहुत खुश है, लगभग 30,000 के लगभग मिल रहा है। अभी मैंने अपने हाथों से 19,000 का वितरण हितग्राही को किया है। और हमारे उप सरपंच भी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रामीण बंधु हैं, हमारे फड़मुंशी हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। और वो भी सब खुश हैं कि हम आज गांव में जाके पैसा दे रहे हैं। ऐसी व्यवस्था आज से पहले कभी नहीं हुई थी। और आज जो व्यवस्था हो रही है उसके कारण पूरा ग्राम पंचायत बहुत ही ज्यादा खुश है। खबरों में आगे बढ़ते सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। सौगात मिलने पर लोगों में खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। जहां पर सीएम ने यह सौगात दी तो सीएम बघेल ने केशकाल बेटमा में डडसेना कलार समाज के द्वारा आयोजित सभा को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। वहीं कलार समाज के लोग अपने बीच सीएम को देखकर गदगद हो गए। केशकाल स्थानीय विधायक संतराम नेताम ने क्षेत्र के विकास के लिए आयोजित मंच से गुहार लगाई थी, जिसके बाद सीएम ने तत्काल हामी भरते हुए केशकाल विधायक की मांगों को मंजूरी दी थी। देश पहला राज्य है तो आज एक तो 213 करोड़ के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्य संपन्न होगा। और इसके साथ साथ वन अधिकार पट्टे भी, देवगुड़ी के लिए भी पट्टे दिए। शहरी क्षेत्र में जो निवास कर रहे हैं कोटा गांव में उनको भी वन भूमि में जो बसे थे उनको भी वन अधिकार पट्टा दिया गया। और आज 500 से अधिक बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। जो बच्चे को हैदराबाद में, भिलाई में, रायपुर में, और जब कुछ स्थानीय बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। और साथ ही कला समाज आज
स्तर से और लाल समाज के महुआ बोर्ड की पहली घोषणा मैंने की है और बिल्कुल उसको मुफ्त भी किया। सर इसका बाईपास जो है सर जो काफी समय से बंद पड़ा हुआ है सर, वो बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनता जाता है, इसके लिए क्या? देखिए हम लोग लगातार लगे नेशनल हाईवे में और राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण भारत सरकार ही निर्माण भी कराती है, निर्माण नीति भी तय करती है, टेंडर भी करती है। हम लोग प्रयास लगातार लगा हुआ दबाव बना करके कई बार गडकरी साहब से भी मुलाकात हुई और हमने कहा कि हमारी बस्तर ये मुख्य द्वार है, यदि केसकाल घाटी यदि बंद हो जाए तो पूरा बस्तर से संपर्क होगी। सर धान में क्या है गर्मी के बाद में बार किसानों को इतना प्लांट का इंतजार है, वो समय भी आ रहा है 80% करीब बन चुका है, 10-20% बचा है और मैं समझता हूँ कि जून जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा और 15 अगस्त से पहले इसको उद्घाटन भी करेंगे और इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा और लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन किसानों को बड़ा फायदा। सर गोदाम में ऐसी क्या कमी रह गई? बदलाव होगा और क्यों बदलाव होगा भाई? क्यों? एक चीज बताइए, 5 साल पहले हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग से 5 मिनट अंदर नहीं जा सकते थे। इसी कोंडागांव जिले में अभी हम लोग बड़े राजपुर या विश्रामपुर अगर जाना होता था कितना मुश्किल होता था, है ना? छोटे डोंगर जाना आसान था क्या? जा सकते थे। आज आसानी से पूरे कोंडागांव जिला है वो नक्सली मुक्त हो गया। कोंडागांव जिले को विकास कार्यों की सौगात देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये आपको सीधा ले चलते हैं। सावित्री मंडावी जी, आदरणीय शंकर सोढ़ी जी, तेजचंद मतलाम जी, आदरणीय भाई अनूप नाग जी, जुमुकलाल दीवान जी, पुरुषोत्तम गजेन जी, आदरणीय श्रीमती संगीता सिन्हा जी, राजेश तिवारी जी, राजीव शर्मा जी, रवि घोष जी, मंचस्थ अतिथिगण और जितने भी साथी अभी शपथ ग्रहण में भाग लिए सभी साथियों को बधाई। उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और सभी अधिकारी कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, हम सबने दंतेश्वरी माई की पूजा अर्चना की, सहस्त्रबाहु की पूजा अर्चना की, बहादुर कलारिन की पूजा अर्चना की, छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना की और राजगीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने की है। आदरणीय साथियों, आज 213 करोड़ रुपए के 527 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया और उसके साथ साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में करीब 97 घोषणाएं मैंने की थी। उसमें 17 कार्य पूरा हो चुका, बचा शेष कार्य अभी तेजी से कार्य हो रहे हैं और उसके साथ साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सबसे ज्यादा मांग बैंक की थी, एटीएम की थी। तो दही कुंगा में, धनोरा में, छोटे राजपुर में सहकारी बैंक की शाखा खोली जा रही है तथा मर्दापाल, अनंतपुर, बड़े डोंगर में सहकारी बैंक के एटीएम की स्थापना कर उसे प्रारंभ किया जा चुका है। जिला मुख्यालय में आदिवासियों की विश्राम गृह के निर्माण प्रगति पर है। साथ ही बहुत सारे निर्माण कार्य के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं माखर और विश्रामपुर में शासकीय महाविद्यालय शुरू हो चुका है तथा धनोरा में कॉलेज एवं आईटीआई आगामी शिक्षा सत्र। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं इस साथ इतने देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।